नारे को बदल के कह देना चाहिए, चुने हुए चंद उद्योगपति और व्यापारियों का साथ, उन्हीं का विकास, उन्हीं का विश्वास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा कर देना चाहिए। यही नारा है और कोई नारा नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार की तैयारियां इस बात से ही बिल्कुल उजागर हो जाती हैं कि जिस समय ये लॉकडाउन किया गया था 24 मार्च को, उस दिन केवल 500 के लगभग केस थे और उसके बाद में धीरे धीरे टेस्टिंग भी बढ़ी है और केसों का हाल अब यह है कि 65,000 से ज्यादा टेस्ट ये जो केस हो चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फिगर भी सही फिगर नहीं है, फिगर कहीं से ज्यादा होगी और मरने वालों की संख्या है वो 2100 के पार चली गई है। तो लगातार आज 47 दिन हो गए, 47 दिन से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद भी अगर जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या आप ये देखें कि डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ की, पुलिस वालों की, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के जो लोग हैं उनकी भी जो है मतलब स्थिति जो है वो भी कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती चली जा रही है। और दो चीज आपने देखी होंगी कि इस सारे हालात में अभी आपने जैसे देखा है 2 दिन पहले की ही जो महाराष्ट्र की जो रिपोर्ट है कि वहां डॉक्टर्स ने जाने से मना कर दिया। डॉक्टर्स का कहना यह है कि भाई हमें पीपीई किट जो है वो तो प्रॉपर तरीके से दीजिए आप। डॉक्टर्स ने जो मेडिकल एसोसिएशन से बात की, मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है सरकार से कि भाई पीपीई किट तो दें। आप हमसे इलाज करवाने की बात कर रहे हो, हम इलाज करें लेकिन हमारी ही जान संकट में, माना अब हम ही को कुछ हो जाएगा तो हम किस घर बैठेंगे, हम क्या करेंगे, उसमें हमारा परिवार क्या करेगा। तो जो रक्षक हैं, बचाने वाले हैं, उनकी सुरक्षा भी तो बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं और नर्सिस का तो आपने देखा ही कि शुरू में जब हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की नर्सिस की जो एसोसिएशन है उसकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बहुत खुल के बात की। इसके बाद में आप जगह जगह से देख रहे हैं, यहां आपके जो है इसमें दिल्ली में जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है, जो मेन कोरोना का सेंटर बनाया गया है उसके लिए, तो वहां जो नर्सिस स्टाफ ने बात की, नर्सिस स्टाफ को किट नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से किट नहीं दे रहे हैं, आप जो पैरामेडिकल स्टाफ है आप उसको किट नहीं दे रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी है उसको नहीं। हालांकि एक दिन नौटंकी करी, शायद ये आरएसएस के लोग थे या दिल्ली में इसके केजरीवाल के लोग थे, इन्होंने नौटंकी करी और दिखाया कुछ 4-5 मजदूरों को, उनको पूरी प्रॉपर तरीके से पूरी किट दिखाई गई और उन्होंने कहा नहीं हमें सब कुछ मिल रहा है जी, किट भी मिल रही है, साबुन भी मिल रही है, हमें सैनिटाइजर भी मिला। ये नौटंकियां जगह जगह हो रही हैं और ये नौटंकी यूपी में भी हुई, वहां भी दिखाया, आरएसएस के लोगों ने किट बांटते हुए दिखाया। सो हकीकत ये है कि अभी तक आप जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लैब का स्टाफ है, जो पुलिस वाले हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लोग हैं, आप उन्हीं को, सफाई कर्मचारी हैं, आप उन्हीं को प्रॉपर किट नहीं दे पा रहे हैं जो उनकी सुरक्षा हो सके। कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो तैयारी क्या है आपकी कि इस सरकार को या जो भी राज्य सरकारें हैं, विशेषकर बीजेपी शासित जो सरकारें हैं, उनको मजदूरों की, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। वो मरते हो मर जाए, उनकी आंखों के सामने मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज भी एक रिपोर्ट आई है कि 5 मजदूर जो एक्सीडेंट में मर गए। ये 16 जो मजदूर मरे हैं जो रेल की पटरी पर मिले हैं औरंगाबाद में, जलना के पास में, जलना के रेलवे स्टेशन के पास में, वो मरे हैं। लगातार मजदूर मर रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। लखनऊ का एक उदाहरण 2 दिन पहले का आपने देखा, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर निकला, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मियां बीवी की वही मौके पर डेथ हो गई और बच्ची एक बहुत बुरी तरह से घायल है। मतलब एक नहीं है, कितनी ही घटना है और लगातार इतनी भारी संख्या में पलायन हो रहा है। उनको ले जाने की बात, उनकी जो है मतलब मदद की बात किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो छूट की बात है, ये तो अब क्या करेगी सरकार, छूट, उसे पैसा चाहिए ना, क्योंकि पैसे की हवस है उसकी, पैसा चाहिए, इसीलिए शराब की दुकानें खोली। मतलब आप देखिए कि शराब की दुकानें खोलने के बाद जिस तरह से शराब की दुकानों पर भीड़ हुई है, जो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की 6 फीट की दूरी की बात कर रहे हैं, जो WHO के जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से जो चलने वाली बात है, कहां वो फॉलो हो रहे हैं, किस जगह वो फॉलो हो रहे हैं, कुछ नहीं फॉलो हो रहा। और सरकार ने खोल दिए, पैसा चाहिए उसे, और पैसा ही इतना नहीं, हवस आप उनकी देखिए कि दिल्ली की सरकार ने तो जो शराब है उस पर 70% वो महंगी कर दी है। मतलब ये हालत है।
तो इनका लोगों की जिंदगी से कल भी कोई लेना देना नहीं था, इनके लोगों की जिंदगी से आज भी लेना देना नहीं है। कल जब ये खोलने की बात करेंगे, हालांकि हो सकता है छूट दें, पर जहां तक जी मैं समझता हूं 17 तारीख के बाद भी कम से कम 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन बढ़ेगा। क्योंकि अगर सरकारों में जरा भी शर्म लिहाज बची है, और वो जो मीडिया, जो दलाल मीडिया है, जो गुलाम और गोदी मीडिया है, वो इस बात पे क्यों नहीं चर्चा करता है कि जिन तबलीगी जमातियों की बात कर रहे हो, उन्होंने तो इतना बड़ा काम किया कि तुम सोच नहीं सकते। अभी एक मैंने न्यूज सुनी है कि 10 लाख रुपए में एक लीटर जो है खून यूरोप में वो मिल रहा है। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो ठीक हो गए हैं, उनके उसके लिए प्लाज्मा के लिए इतने, और यहां पर 300 तबलीगी जमात के लोगों ने अपना खून दान किया है प्लाज्मा के लिए, ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की जान बच सके, उन तबलीगी जमात के लोगों की। और एक चीज और आप देखिए कि वो तबलीगी जमात के जो लोग हैं 3000 की संख्या में, आज भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया था उन्हें, 14 दिन निकल गए, 14 आज ये समझिए कि 10 तारीख उन्हें तकरीबन 40-42 दिन हो गए, उन्हें आज भी छोड़ा नहीं गया है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? तो तबलीगी जमात को तो बदनाम करने का, उसको लेकर हिंदू मुस्लिम का जो इनका एजेंडा है वो करते हैं, ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे जो है लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। यही सारा सब कुछ कर रहे हैं। अब रही केवल इसकी बात नहीं है, उस तरह के कितने धार्मिक संस्थान हुए, आपने वहां का महाराष्ट्र का देखा जो आया था, और जब न्यूज चली तो रातों रात उनको जो महाराष्ट्र प्रशासन ने वहां से सबको भगाया। 1500 लोग थे वहां पर, एक संप्रदाय के इकट्ठे इसी दौरान थे। इसी तरह, और दूसरा जो है, जो ये बात कर रहे हैं शराबियों की, सरकार को पैसा चाहिए, लोग मरते हो तो मर जाएं, ये कहां गया मीडिया? अब इन्हें नहीं दिखता सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का जो 6 फीट का फासला है वो कहां गया? भाड़ में। जो ये पुलिस ये सारा सब कुछ कर रहे हैं और लगातार उनको खोल रहे हैं, तो मकसद ये है कि उन्हें किसी भी हालत में जो मन में आता है वो करें, वही सब कुछ करने वाले हैं। वो जब आए तो वो लॉकडाउन कर दें, जब आए लॉकडाउन में ढील दे दें, जब चाहे लॉकडाउन कर दें। एक सवाल जरा पूछिए, आपने बहुत सही कहा है, जिस समय 500 मरीज थे उस समय आपने लॉकडाउन किया और बड़ी सख्ती की, आज उससे कई गुना हो गए, और पिछले 5 दिन में जो संख्या 40,000 थी, 40,000 से बढ़ के पिछले 5 दिन में आज वो 65,000 पहुंच गई। कितनी स्पीड से ये बढ़ रहे हैं। सो अब क्यों नहीं आप उसमें सख्ती कर रहे हैं? अब आपने शराब की दुकानों को क्यों खोल दिया? ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सिद्ध करती हैं कि सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। लोग मरते हो मर जाएं, कोरोना फैलता हो फैल जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और वाकई में गरीबों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। भूखे पेट जा रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, और जब जा रहे हैं तो रास्ते में पुलिस रोक के उन पर लठ बजा रही है। अरे तुम उन्हें खाना नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तुम उन्हें और कुछ सुविधा नहीं दे सकते, कम से कम जो है उन पर लठ तो मत बजाओ। लेकिन पुलिस उन पर लठ बजा रही है, और मजबूरी में वो लोग फिर बेचारे जो कहीं और दूसरे रास्तों से पुलिस से बच के जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक उन्होंने लिया, और रेलवे ट्रैक का जो हादसा हुआ सबके सामने, और उस हादसे के बाद देखिए कि रेलवे ट्रैक पर भी पुलिस चली बैठी है, वहां से भी नहीं जाने दे रही है। ये बहुत बड़ा संकट है। और इस स्थिति में, जब बहुत भयानक स्थिति है, भूखे मर रहे हैं लोग, उनके पास ना पैसा है ना कुछ है, ऐसी स्थिति में मजबूर हो जाएगा जो मजदूर है, वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और देखिए श्रम कानूनों का जितना बेशर्मी से इन भाजपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश की ने, मध्य प्रदेश की ने उनको सस्पेंड किया है, और केंद्र सरकार कुछ नहीं कह रही है। आप देखिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कह रही है, अन्यथा केंद्र सरकार को उसके अगेंस्ट में स्टेप उठाना चाहिए, रोकना चाहिए कि मजदूरों के शोषण की आप खुली चुनौती दे, खुली जो छूट दे रहे हैं आप देखिए इस उसमें क्या है, 4 कानूनों को छोड़कर बाकी सारे कानून 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए। अब मजदूर अपने उसके लिए ना तो किसी कोर्ट जा सकेगा, ना जो इनके लेबर कोर्ट हैं जो वहां जा सकेगा, ट्राइब्यूनल है ना वहां जा सकेगा, और ना ही उसे कितना जो वेतन मिलेगा, ना इसके विषय में कुछ आवाज उठा सकेगा। वो कैसी परिस्थितियों में काम कर रहा है उसके लिए आवाज नहीं उठा सकेगा। और 8 की जगह अब उससे 12 घंटे काम लेंगे, और पूरे हफ्ते में 72 घंटे काम लेंगे। तो शर्म नहीं आना चाहिए, सरकारों को डूब कर मर जाना चाहिए। मैं तो सीधे कहूंगा कि ये सरकारें इस कोरोना की आड़ में बिजनेसमैनों का, पहले से भी ये बिजनेसमैन और ये सारे खून चूसते ही रहे हैं गरीबों का, मजदूरों का, अब तो इन्होंने बिल्कुल ये धंधा बना लिया। और इतनी बुरी तरह से आप देखिए कि ये जो लोग कह रहे हैं कि 20 लाख, अभी मैं एक न्यूज देख रहा हूं कि 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात
कही शायद न्यूज 24 या कुछ करके है, जिसपे एक ही हेडिंग है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख मजदूरों को नौकरी देने की, रोजगार देने की बात है ना है। अरे आप 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो या 20 लाख मजदूरों का खून चूसने की बात कर रहे हो? आप मतलब क्या बात आप कर रहे हैं? आप पहले लोगों को रोजगार नहीं दे सके, अभी क्या दे देंगे आप रोजगार? जिस तरह से पूरी दुनिया बंद है, पूरा देश बंद है, इस सब के लिए जो आप माल बनाएंगे उसे बेचेंगे भी तो सही। कहां बेचेंगे आप? किस जगह बेचेंगे आप? और माल आपको, कच्चा माल भी तो चाहिए आपको। तो ये जो सारे श्रम कानून है, ये मजदूरों का खून चूसने के लिए है, और इससे ज्यादा अमानवीय कुकृत्य और कोई हो नहीं सकता। यही जो सुप्रीम कोर्ट है जरा जरा सी बात पे सो मोटे एक्शन ले लेती है। क्या इन कोर्टों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, यह नजर नहीं आ रहा है कि यह सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, और ये जो कानूनों को सस्पेंड किया है 3 साल के लिए, इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, और जैसे पहले सारे कानून है वो सारे कानून मजदूरों के लिए बहाल करने चाहिए। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि न केवल राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, अदालतें, ये सारे के सारे, और बिजनेसमैन और इनका जो है गोदी मीडिया, सारे मिले हुए हैं। सब लोग खून चूसने पर लगे हैं मजदूरों का, और कुछ नहीं है। सरकारें मजदूरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, शोषित पीड़ित लोगों के लिए नहीं है, दुखी लोगों के लिए नहीं है। उनके पैरों के छाले, मजदूरों के पैरों के छाले इन्हें दिखाई नहीं देते, उनकी पेट की भूख इन्हें नहीं दिखाई देती, प्यास दिखाई नहीं देती, उनके जो लठ मारे जा रहे हैं, जो उनकी पिटाई की जा रही है, वो जो इनकी जो बेरहम पुलिस है जिसके माध्यम से ये सारा सब कुछ हो रहा है या करवा रहे हैं, वो इन्हें दिखाई नहीं देते हैं। उनकी पीड़ा किसी तरह से दिखाई नहीं देती है। वो गर्भवती महिला दिखाई नहीं देती हैं, वो जो हजारों किलोमीटर चल के जा रही हैं। ये वो वही बात कहती थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सारे के सारे सब केवल वो रह गए हैं, नारे रह गए हैं। मुझे एक अभी ये दूसरा जो वो किया था, दूसरी बार जो लॉकडाउन बढ़ाया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, शायद मन की बात में कही थी उन्होंने, या नहीं, जिस समय वो बढ़ा रहे थे उसी समय कही थी मजदूरों के विषय में कि मुझे, मेरे मन में उनके लिए बड़ी पीड़ा है और मैं उनके दुख दर्द दूर करना चाहता हूं, उनके लिए करना चाहता हूं। दिखाई नहीं देता ये जो बच्चे हैं, वो दिखाई नहीं देते, जो मजदूर मर गए वो दिखाई नहीं देते। मजदूरों के खून पसीने के बाद, उनका खून चूसने के बाद हम आगे बढ़ने की बात कहते हैं, और जब उन्हें जरूरत हो तब हम उन्हें रोटी पानी नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते, उन पर उल्टे लठ बजाते हैं। तो ऐसे कानून का, ऐसे जो मतलब आगे बढ़ने का, ऐसे विकास का, ऐसे उद्योग का, मैं कहता हूं कल नहीं आज अभी उस पर ताला लग जाना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें इंसानियत को देखो पहले। देखिए, मैं मानता हूं कि जो मजदूर संगठन जो भी कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इन अदालतों को उनकी मजदूरों की पुकार जो है वो सुनाई नहीं देगी। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रवासी मजदूरों के विषय में एक पिटीशन पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उससे जवाब मांगा, जो उसके लिए जो नोटिस भेजा, तो सरकार से पूछ रही है कोर्ट कि भाई क्या इनको इनके गांव में जाने दे सकते हैं? ये आपको पूछने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ये क्यों पूछेगा कि क्या इनको गांव में जाने देते हैं? आप ये कहिए उसको, जो सरकार है, सरकार को कहिए ये पिटीशन आया है, इसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब आने दीजिए, जो भी वो कहते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए जब आर्गुमेंट होगा, और तब आप डिसाइड कीजिए। आपके पास आए हैं ना, आप सरकार से पूछ रहे हैं, तो क्या आप जैसे सरकार चाहेगी वैसे करेगी कोर्ट? लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सरकार चाह रही है वैसी कर रही है, क्योंकि जितने भी सारे मुकदमे जो है सरकार के खिलाफ आए हैं, जितने भी पिटीशन आए हैं, सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यहां तक कि जो नई संसद बनाने का 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इस समय चलाया जा रहा है, जिसको बंद करना चाहिए, जिसकी कोई इस समय जरूरत नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर जब पिटीशन आई उसको भी नहीं सुना। बाकी और सारे जो अर्नब गोस्वामी वाली जो है उसको तुरंत सुन लिया, उसको तुरंत रिलीफ दे दिया। सो अदालतें भी, मैं मानता हूं कि अदालतों की अंतरात्मा अगर बची है, संवेदना अगर बची है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तुरंत सुनना चाहिए मजदूरों की इस पुकार को, मजदूर संगठनों की इस बात को, और उसके बाद में बहुत सही तरीके से मजदूरों की सारी स्थिति को देखते हुए निर्णय करना चाहिए। किसी भी हालत में मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सरकारों को मजदूरों का खून चूसने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, उनका शोषण की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सरकार की प्रायोरिटी में मजदूर कभी नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में अगर मजदूर होते तो मजदूरों के लिए कुछ तो होता।
तो इतने ढोल पीटे जा रहे हैं कि हमने 1,70,000 करोड़ का पैकेट दे दिया और गरीब मजदूर अन्नदाता जन क्या क्या बड़े नौटंकी वाले नाम दिए गए जो लोगों को बड़ा वो करते हैं, लेकिन किसी के पास तक पहुंचा? मनरेगा के जो वो हैं लोग मनरेगा से जुड़े हुए, उनके पास पैसा पहुंचा? नहीं पहुंचा। किसान सम्मान निधि उनके पास पहुंची? नहीं पहुंची। जो बाकी और जो वो जनधन अकाउंट खोले गए पैसा पहुंचा? नहीं पहुंचा। राशन मिला लोगों को? नहीं मिला। राशन कार्ड वालों को राशन नहीं मिला, जिनका राशन कार्ड में ही नहीं है उनकी बात छोड़िए, उनको क्या मिलेगा। सो ये जो सारी स्थिति है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसकी पीड़ा सरकार को दिखाते नहीं, कहीं नहीं दिखा देती। इस नारे को बदल के कह देना चाहिए, चुने हुए चंद उद्योगपति और व्यापारियों का साथ, उन्हीं का विकास, उन्हीं का विश्वास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा कर देना चाहिए। यही नारा है और कोई नारा नहीं है।